नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। आपको बता दें कि इस समय हम प्रतापगढ़ ज़िले में मौजूद हैं, जो बड़ा सराय गांव लगता है, यहां पर हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे साथ 6 बच्चे मौजूद हैं और इन बच्चों की उम्र देख सकते हैं, कद देख सकते हैं, और ये अपने कद से कई गुना आगे हैं ज्ञान में। IAS PCS की तैयारी से ज़्यादा इनकी तैयारी है। हम जानना चाहेंगे कि ये पढ़ने आखिर कहाँ जाते हैं, कौन से कोचिंग में जाते हैं, किस विद्यालय में जाते हैं, इनको इतना बड़ा ज्ञान कौन दिया है, जो राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं उनकी भी नाम ये बताते हैं, ये कहाँ पर पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले ये हम क्रमशः वाइज बच्चों को जानेंगे कि नाम का क्या है इनका और क्या तैयारी है इनकी। और आप सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम चाहेंगे कैमरामैन से चारों तरफ दिखा दें कि ना तो यहाँ कोई बोर्ड लगा है, ना बैनर लगा है, ना बच्चों को पर्ची दी गई है। आप देख सकते हैं ये वीरान जगह है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ये चारों तरफ दिखा दे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक बैनर दिया गया है, ये एक पर्चा दिया गया है, ये एक लिखित इन लोगों को रटाया गया है, लेकिन ये रटा रटाए तोते नहीं हैं। इनको ज्ञान दिया गया है। जिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ के जो अध्यापक हैं बड़ी ही टैलेंटेड से, बड़ी ही शालीनता से इन बच्चों को इतना सिखा पढ़ा दिए हैं कि इनको किसी पर्चे की या बैनर की या बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ रितिका जी मौजूद हैं, इनका हम गांव पता जानना चाहेंगे कि इनसे इनका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। क्या ये खुद बता सकती हैं कि इनको सिखाया पढ़ा गया है? आपका नाम क्या है? हम तो जानते हैं रितिका नाम है आपका, लेकिन आप बताइए क्या नाम है? माई नेम इज रितिका। My father name is Mr. Rakesh. My mother name is Mrs. Savita. I read in class 6. I am 10 year old. I live in Baraksarai, Surgat Patti, Pratapgarh. My school name is आदर्श शिक्षा सदन लघु माध्यमिक विद्यालय कहंडर प्रतापगढ़। रितिका जी, आप ये जो आपको जानकारी है मौलिक अधिकार का, ये आप अपने विद्यालय में जहाँ पढ़ती हैं वहाँ से जानकारी है कि इसके अलावा आप कहीं कोचिंग जाती हैं? सर कोचिंग जाते हैं। कोचिंग का क्या नाम है? लिटिल सन क्लासेस। वहाँ कितने सर मौजूद हैं, कितने मैम मौजूद हैं, नाम उनका बता पाएंगे आप? रोशन सर, अभिषेक सर। ये 2 ही सर हैं? यस सर। और आपको मौलिक अधिकार पूरा पढ़ा दिए हैं? यस सर। तो क्या आप कॉपी किताब में देख के बताती हैं कि आपको ऐसे याद है? सर याद है। याद है पूरा आपको? तो बताइए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को सामने देखिए, कैमरामैन पास आ जाइए जी। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। धन्यवाद। देख सकते हैं आप प्रगति न्यूज़ सच की खबर पे, ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आप देख सकते हैं। प्रश्न मैंने तैयार कर लिया है और बच्चों के सामने कोई बैनर बोर्ड लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये रितिका जी हमारे साथ मौजूद थी जो मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से आपको बता दिया। आप देख सकते हैं कैमरे पर सीधे हमारी खबर में। उसके बाद हमारे हैं दीपांशु जी, हमारे साथ दीपांशु जी मौजूद हैं और देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न तैयार है, ये हमारा प्रश्न तैयार है और बच्चों के सामने कोई कुछ भी नहीं है। और यहाँ लोगों के, हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं, लोगों की यहाँ भीड़ भी मौजूद है। ये बच्चों का टैलेंटेड देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं दादाजी हैं, रोड पर लोग खड़े हैं और यहाँ पर आसपास ये दूर से आए हैं लोग इन बच्चों को टैलेंटेड देखने और सुनने के लिए। ये बच्चे इतने उम्र में ये कहाँ से इतना सीख रहे हैं, इनको कितने समय तक पढ़ाया जाता है और कब से कब इनकी कोचिंग चलती है? क्या ये विद्यालय में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सिखाया जाता है कि जिस कोचिंग सेंटर में लोग पढ़ रहे हैं वहाँ सिखाया जाता है? दीपांशु जी, आपको प्रस्तावना अंग्रेजी में आती है? यस सर। ये कहाँ सीखे आप? सर कोचिंग में। कौन सी कोचिंग में? सर लिटिल सन क्लासेस। वहाँ आप पढ़ने आते हैं? यस सर। कितने बजे तक, कितने बजे तैयारी करते हैं? 3 बजे से 6 बजे तक। डेली आते हैं? यस सर। तो सर यही सिखाते हैं, इसके ज़्यादा भी आपको जानकारी है? सर इससे ज़्यादा भी। तो आप बताइए, प्रस्तावना अंग्रेजी में बताइए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of third expression, belief, faith and worship, equality, opportunity and to promote among them all fraternity, usurping of the nation. In our Constitution Assembly this 26 November 1949 December of Constitution। आप देख सकते हैं ये कहावत है, पहचान किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती।
और ये बड़ा सराय के गांव के बच्चे हैं और इस तरीके से इन लोगों को कितना फुल कॉन्फिडेंस है कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रटे रटाए तोते हैं। इनको आप सीधे तरीके से आप एकदम स्क्रीन पर पर्दाफाश देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को हाथ में और ना कोई चीट है ना कुछ है, ये बच्चे एकदम जिस तरीके से इनको कोचिंग पढ़ाई गई अपने आप में फुल टैलेंटेड हैं। और उसके बाद हैं सौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सौर जी, आपका सौर नाम है और कुछ है? सौर्य। सौर नाम है। पिताजी क्या नाम है? माय फादर नेम मिस्टर राकेश। माय मदर नेम मिसेस सविता। आई रीडिंग क्लास 3। आई एम 7 years old. I live in बरकसराय, सूरगढ़ पट्टी, प्रतापगढ़। माय कंट्री नेम इज इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और 1 से 50 तक वर्ग हम इनसे प्रश्न किए हैं। क्या ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? सौर जी, आप 150 तक वर्ग बताइए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 44, 13 का 69, 14 का 96, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 279, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 440, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 के 676, 27 का 729, 28 के 784, 29 के 840, 30 के 900, 31 के 961, 32 के 1024, 33 के 1989, 34 के 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 के 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 के 1681, 42 के 1764, 43 के 1849, 44 के 1903, 45 के 2025, 46 21 16, 47 के 2209, 48 का 2349, का 24 50 का 25 51 का 26 52 का 2704, 53 के 2809, 29 के 54 के 3100, बताइए 3936। तो उसके बाद हमारे साथ देखिए कृष्ण जी मौजूद हैं। कृष्ण, आप वो पिक्चर वाले कृष्ण हैं कि रियल में हैं? कृष्ण, तो आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको जानकारी है? यस सर। ये कहाँ से देखे? मोबाइल से सीखे हैं, यूट्यूब से देखे हैं कि सर बताते हैं? किताब में पढ़ के, और सर भी बताते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? लिटिल सन क्लासेस कोचिंग में। कोचिंग में? तो बताइए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग की घटना के बाद विस्फोट तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना की कुछ करोड़ वर्षों के बाद तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूलकणों के बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं, जिससे छोटे छोटे गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण होने लगा। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्वाकर्षण का कार्य करता है। इससे आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। सूर्य, आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले मंदाकिनी एवं आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे सूर्य तारे का जन्म हुआ। सूर्य जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा कर रहा है। वास्तव में सूर्य आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे पिंड बने, जिससे पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह आदि का निर्माण होने लगा। आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे हाथ में प्रश्न तैयार किया गया है। हम बच्चों से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों की तैयारी है, उसके बाद हमारे साथ सृष्टि जी मौजूद हैं। ये सृष्टि से हम पूछेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, क्या बता पाएंगी कि नहीं बता पाएंगे? सबसे पहले सृष्टि जी, आप किस ज़िले से आती हैं? आप किस ज़िले की हैं? सर प्रतापगढ़। आप प्रतापगढ़ ज़िले की हैं। तो आप बताइए 75 ज़िलों के नाम। आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अलीगढ़, औरैया, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, बरेली, बदायूं, बागपत, बहराइच, बस्ती, बांदा, बुलंदशहर, चंदौली, एटा, फर्रुखाबाद, बलरामपुर, गोंडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, हाथरस, झांसी, प्रतापगढ़, नया, गौतम बुद्ध नगर। आप देख सकते हैं ये 5 बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है और ये लास्ट में आप देख सकते हैं हमारे साथ ये मौजूद हैं सानवी जी।
अब इनसे हम प्रश्न क्वेश्चन कराएंगे। देखिए किस तरीके से अपने आप में क्वेश्चन देते हैं। कहा गया है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं अब इनसे बात करने के लिए हमको इनके बराबर आना पड़ेगा, इनके कद में आना पड़ेगा। आपका नाम क्या है बाबूजी? सानवी। सानवी नाम है। कहाँ पढ़ने जाती हो? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में आपको क्या सिखाया जाता है? आंगनबाड़ी में आप जाती हैं, वहाँ खाना मिलता है? क्या मिलता है? चलिए ठीक है। तो ये जो आपके साथ ये 4-5 लोग मौजूद हैं, हम इनसे कुछ पूछवाएंगे, आप बता देंगी? बता देंगी। कोचिंग पढ़ने जाती हो? कहाँ जाती हो? बताइए बाबू। नहीं याद है? डरिए मत। देखिए बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, डर रही है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, ये आपसे जो है ये रीत क्या आपसे जो है देश की राजधानी पूछेंगी, बताओगी? बताइए, पूछिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भूटान की राजधानी पास आ जाइए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग। नेपाल की आ जाइए पास आ जाइए। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी श्रीहरिकोटा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। म्यांमार की राजधानी नेपिडा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। इराक की राजधानी बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मालदीव की राजधानी माले। लेबनान की राजधानी बेरूत। लाओस की राजधानी वियतनाम। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। तुर्की की राजधानी कारक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। कतर की राजधानी दोहा। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। मकाओ की राजधानी मकाऊ। सीरिया की राजधानी सीरिया की राजधानी दमिश्क। आप देख सकते हैं ये सानवी जी हमारे साथ ही और रितिका जी ने इनसे पूछ रहे थे राजधानी का नाम बताइए। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये कि सबसे पहले हम आपका जानकारी लेते हैं, आपका नाम क्या है? सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम अभिषेक कनौजिया है। सर ये बच्चों जो कोचिंग सेंटर का नाम बता रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर कहाँ पड़ता है और उसमें आप शायद टीचर हैं? यस सर, आप सही सुन रहे हैं जी। हम एक छोटी सी संस्था, मतलब संस्था क्या कोचिंग है बच्चों की, लिटिल सन क्लासेस, जो हमारे बरासराय गांव में जी। लेकिन सर ये कोचिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ी टैलेंटेड है, IAS PCS की तैयारी से कम नहीं है। ये कि गूगल बॉय हैं, वो गूगल बॉय से अगर इनकी तुलना की जाए तो इनके सामने तो कुछ नहीं है। तो उनसे क्या आप कह सकते हैं गूगल बॉय को लेकर और उनको लेकर? हम ये कहना चाहेंगे कि कोई इंसान जन्म से सीख कर नहीं पैदा होता, चाहे गूगल बॉय हो, चाहे रॉक स्टार हो, चाहे हमारे जो भी हमारे स्पेशल लोग हुए हैं, जो भी आता है इसी धरती पर सीखता है। मायने ये है कि उसको किस गाइड में कैसे ले जाया जाए। इन बच्चों से हम प्रश्न तैयार किए थे और इनके सामने कुछ भी नहीं था। ये अपने आप में इतने रटे रटाए कैसे हैं? सर प्रैक्टिस है सर। तो आप देख सकते हैं सर भी मौजूद थे कोचिंग सेंटर के। तो किस तरीके से यहाँ से बच्चों को गूगल बॉय तो क्या यहाँ सब फेल हो जाएंगे, जिस तरीके से इनका टैलेंटेड है। प्रगति न्यूज़ सच की खबर पर आप देखते रहिए। छोटी बड़ी खबर प्रतापगढ़ से।